हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूं जो आने वाले जितने भी JSSC एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे वो एक्साइज हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो JTET का मतलब हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, जो JSSC लेगी एग्ज़ाम कंप्यूटर का, ये सब सारे आज से मैं एक नया सेगमेंट ला रहा हूँ, वो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न का। ठीक है, तो मैं आज का जो प्रश्न जो होगा वो होगा कंप्यूटर से ही। ठीक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उससे मैं संबंधित प्रश्न आपके समक्ष लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, आप सभी को कैसे हैं, और JK स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। और जो इस चैनल में नए हैं वो लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका जो नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच पाए। और ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो ही मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं अच्छी वीडियो आपके समक्ष ले पे आता हूँ। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आप सबों को झारखंड से रिलेटेड, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड GK आपको मिलेगा, देश दुनिया के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, और अभी नया सेगमेंट शुरू हुआ है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। और मैं जल्द ही साइंस का भी क्लास शुरू करने वाला हूँ, और मुझे अगर सर कोई मिलते हैं तो मैं मैथ का भी शुरू करने का विचार कर रहा हूँ। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो करते हुए जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, केस कहते हैं, या इंटरनेट कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। ठीक है, इसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर ही एक ऐसा चीज है जो हमारे जो डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो प्रोसेसर है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर है इसको हम लोग CPU भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो CPU जो होता है उसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। जो ये जो ब्रेन होता है वो आपका सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, सॉफ्टवेयर हुआ और हार्डवेयर हुआ, इन दोनों के बीच में जो इंटरप्रिटेशन जो काम होता है उसको प्रोसेस करके हम लोगों को क्या देता है? एक आउटपुट देने का काम करता है। तो वही प्रोसेसर जो होता है वही हमारे जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर के माध्यम से जो प्रोसेस होता है उसको इंफॉर्मेशन में क्या कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? अभी ही हम लोग जस्ट देखे थे, इससे संबंधित है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रोसेसर क्या था? प्रोसेसर का काम ही होता है कि वो डेटा से इसको इंफॉर्मेशन में क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वही होता है, इसमें भी वही क्वेश्चन आपको पूछा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ATM क्या होता है? ATM क्या होता है? उसको क्या कहेंगे? बैंकों की शाखा कहेंगे,
बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर कहेंगे, बिना स्टाफ के नकदी देने का यंत्र कहेंगे, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो एटीएम है उसके माध्यम से हम लोगों को बिना स्टाफ का हम लोगों को क्या मिलता है, नगद मिलता है। ठीक है, और ये जो एटीएम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का। और सबसे पहले ये जो एटीएम का इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था 27 जून 1967 को लंदन में। ठीक है, लंदन में। और कौन सा बैंक किया था, तो वो किया था आपका बार्कले। ठीक है, बार्कले बैंक, लंदन। ठीक है, तो इन बातों को आप सबों को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है चौथा नंबर, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। डेटा संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य, या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा का जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, तो वही सब डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है। और जो भी कैलकुलेशन का भी जो काम होता है, मतलब वाणिज्य का मतलब ही क्या हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन का यूज़ होगा, जोड़ घटाव, गुना भाग, ये सब का काम होगा। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ यही होता है कि वाणिज्य उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल होना। ठीक है, आगे है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियां को कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बोर्ड कहते हैं, या कंट्रोल यूनिट कहते हैं, या एएलयू कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी का काम होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला है छठा नंबर, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में ब्लैंक फील्ड करने, गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। माने गणना करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट का, की का, अल्फा न्यूमेरिक का, या न्यूमेरिक का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी गणना करेंगे तो क्या करते हैं, किसी नंबर का यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक का यूज़ करते हैं, जो 0 से 9 के बीच का होता है, मतलब जितने भी संख्या होते हैं उनका ही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, गणना करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन यही कहा जा रहा है। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्शन देख लीजिए, आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट, गणना। कंप्यूटर में जाने वाले माने जो कंप्यूटर में इन करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। और इनपुट हम किसे कहते हैं, इनपुट हम उसे कहते हैं वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। ठीक है, तो इनपुट क्या क्या होता है, आपका इनपुट क्या होगा, कीबोर्ड होगा, ठीक है, डेस्कटॉप होगा,
ये सब इनपुट हो गया। और आउटपुट में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। आउटपुट और आपका क्या क्या होगा, प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन बातों को भी आप सबों को एग्ज़ाम के लिए रेडी रखना है कि वैसे मैं इस पर डिटेल्स क्लास में लेके आऊँगा। इनपुट में क्या क्या आएगा, आउटपुट में क्या क्या आएगा, उससे संबंधित मैं इससे एक क्लास भी लेके आऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट पे, अभी जैसा मैंने बताया इनपुट और आउटपुट क्या होता है, तो उसका रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा या सीपीयू के द्वारा। तो ये किया जाता है कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसके द्वारा ये किया जाता है। और ब्रेन किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो इनपुट और आउटपुट को रूपांतरण करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है। ये एकदम बच्चा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग देख लीजिए ये क्या है। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ठीक है। आप लोग रट्टा भी मार चुके होंगे कि जब भी कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहला ये जो था, कंप्यूटर की विशेषता इनमें से नहीं है। क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ को जरूर ध्यान देना है, नहीं है। ये जो सेंटेंस आता है तो उसको आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ पे स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते हैं और ये गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, विशेषता क्या नहीं है, डेटा संकलन, डेटा संचलन, डेटा संसाधन, डेटा आकलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेटा आकलन इसका सही जवाब। ये मतलब इसकी विशेषता नहीं है। बाकी जो डेटा संकलन, डेटा संचय और डेटा संसाधन ये है, ठीक है। और एक इसका विशेषता जो है वो है डेटा आउटपुट, ठीक है। ये भी इसका विशेषता है। और इनपुट भी है, मन बहुत कुछ है, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे सारा तो नहीं डाल सकते हैं, फिर भी आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन का से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। और कल भी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है कि आप लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो सब मैं आपके लाऊं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका रिस्पॉन्स देकर इसे मैं कंटिन्यू करने का सोचूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिकतर लोगों के पास यह वीडियो पहुंच पाए और कंप्यूटर की जानकारी अच्छी रीति से प्राप्त करें। और जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जेएसएससी से, सब में ये आना ही है, ठीक है। और क्योंकि मैं जो अभी आज जो शुरू किया हूँ इंट्रोडक्शन से संबंधित जो प्रश्न, तो इससे संबंधित मैं 3 सेट लेके आऊँगा। आज हो गया पहला, मतलब 2 सेट 3 सेट जरूर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही 3 सेट, मतलब 30 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसको हल्ले में मत लीजिए, तो ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।